डोईवाला में प्रस्तावित शमशान घाट न बनने से लोग काफी परेशान। लोगों को मृतक व्यक्तियों का अंतिम संस्कार के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही। बड़ी बात यह है कि हमारे डोईवाला में प्रस्तावित शमशान घाट की भूमि काफी समय पहले तय कर दी गई थी। शमशान घाट के लिए टेंडर भी पास हो चुका, लेकिन अभी तक केवल शमशान घाट की जगह पर बाउंड्री कराई गई। शमशान घाट का निर्माण होना है, ये बात सरकार भूल चुकी है। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोईवाला सोंग नदी के पास। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से, ये वो जगह है जहाँ पर शमशान घाट बनना है। प्रस्तावित जो है शमशान घाट के रूप में ये ज़मीन जो है तय की गई है। भविष्य में यहाँ पे शमशान घाट का जो है निर्माण होना है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी आप यहाँ की जो जगह है वो दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री करा दी गई है, लेकिन शमशान घाट का अभी तक निर्माण जो है नहीं हो पाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाज सेवी भरत भूषण कौशल जी। उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है लोगों की यहाँ पर और क्या कहना चाहते हैं शमशान घाट के विषय में। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, क्या कहना चाहते हैं जो शमशान घाट का निर्माण होने वाला है, इस विषय में आपकी क्या राय है सर? मैं आपका धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल का कि एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या हमारे क्षेत्र की है कि एक स्थायी शमशान घाट हमारी जो मांग थी वो सरकार ने बाउंड्री कराकर पूरी तो कर दी, क्योंकि जहाँ पर हमारे प्रियजनों का अंतिम संस्कार होता था, मोक्ष धाम था, वो सीपेट को दे दिया गया। पिछले 40 सालों से सीपेट के पीछे ही अंतिम संस्कार होता था प्रियजनों का, परंतु अब ऐसा हो गया कि ये सीपेट को जगह दे दी गई और हमें ये 5 बीघा ज़मीन माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा वन विभाग से हस्तांतरित करा दी गई थी नगर पालिका को। आज स्थिति ऐसी हो गई कि सिर्फ बाउंड्री कराकर छोड़ दिया गया है और अभी ये नहीं पता ये कब बनेगा, कैसे बनेगा। और एक मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ विद्युत सौदा गृह लगाया जाएगा, वो कब लगेगा, कब क्या होगा, कब पैसे आएंगे, कब यहाँ बिजली कनेक्शन होंगे, ये जानकारी नहीं है। और एक मेरे द्वारा पूर्व में भी माननीय एसडीएम महोदय से हमारे द्वारा मांग की गई थी कि जो हिंदुओं के बच्चे होते हैं उनके लिए भी एक ऐसा दफनाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हिंदू का बच्चा कहीं भी उसके लिए कोई एक निश्चित जगह नहीं थी इस क्षेत्र में, और यदि उसको कहीं दफनाया जाता था तो रात को कुत्ता बिल्ली या जंगली जानवर को खींच कर ले जाते थे। ये भी हमारी मांग एसडीएम द्वारा स्वीकृत कर ली गई थी, परंतु मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि 2, 4, 5 साल तक इसमें कोई मुर्दा फूकेगा। और ऐसी स्थिति आप भी देखिए कि ये क्या स्थिति है। आज सरकार ने 30-35 लाख रुपए इसके बाउंड्री के देकर कराकर सुरक्षित कर दिया कि मुर्दों तुम कब मरोगे, कब फूकोगे ये नहीं पता, परंतु तुम्हारा स्थान चिन्हित कर दिया गया। ये बड़े शर्म की बात है कि ये एक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की घोषणा में था ये, और हमारे जो विधायक हैं बृजभूषण गौरवाला जी, उनको भी ये संज्ञान में है और वो उस समय यहाँ पर आए भी थे जिस समय इसकी बाउंड्री हो रही थी। परंतु ये ऐसा है, आज से लगभग 6-7 महीने पहले इसके बारे में नगर पालिका में एक बैठक हुई थी, तो उसमें नगर के सभी प्रबुद्ध व्यापारी लोग और जो पार्षद वगैरह थे उसमें सब जने इकट्ठे हुए थे। नगर पालिका की जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो उसमें ये घोषणा की गई थी कि भाई हमारे वित्त मंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने 1,76,00,000 रुपए इसके लिए सैंक्शन कर दिए हैं, घोषणा कर दी। अब इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं कि भाई ये क्यों लेट हो रहा है। ये अब ये तो सरकार बताएगी कि भाई क्यों लेट हो रहा है, या सरकार के जो विकास के मंत्री हैं वो बताएं। ये चीज़ है, मेरा काम तो जो था वो मैंने पूरा कर दिया। ज़मीन दिलवानी थी इनको, और वो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के माध्यम से और मेरे प्रयास से जो इसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है वो मैं आपको दिखा दूंगा लिखित में, किस तरीके से इस ज़मीन को लिया गया और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई इसमें, और किस किस अधिकारी के पास मैं गया, उसके पूरे पेपर मेरे पास हैं। शमशान घाट ना होने से ही हो जाता है कि जैसे पहले हमारा ये सीपेट के पीछे शमशान घाट था, लेकिन वो ज़मीन जो थी वो सीपेट के अंतर्गत आने की वजह से ही इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक ले करके हमने कहा कि भाई, और यही समस्या जो आपने सवाल उठाया है कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं यही है कि लोग गरीब लोग हैं और लोग खुले में इसका दाह संस्कार कर देते हैं, और उसकी वजह से जब ये दाह संस्कार करके लोग अपने घरों को चले जाते हैं और वो 4 दीवारी में ना होने की वजह से लोगों की जो वहाँ पर जो मृतात्मा होती है, जो शरीर पड़ा होता है, तो वो
कुछ लोग ऐसे ही हैं जो लकड़ियाँ भी उठा के ले जाते हैं, उसमें से उसकी बॉडी की लकड़ियों को निकाल करके और बॉडी जली रह जाती है, फिर उसको जानवर छत विछत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली थी, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं।